स्वीडन कंट्री यूरोप की, अगर आप शैनिगन में स्पाउस के साथ बच्चे के साथ सितंबर अनटेक में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्वीडन कंट्री का प्रोसेस और ट्यूशन फीस कितनी आती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, स्वीडन कंट्री में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, सारी चीजें इस वीडियो के में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, स्वीडन कंट्री में हम अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने स्वीडन में अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप विदाउट आईलेट्स विदाउट पीटी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी स्टडी सीबीएसई बोर्ड में है, इंग्लिश बोर्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वीडन में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके परसेंटेज 60 से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते स्वीडन के लिए। थर्ड, अगर आपके लास्ट एजुकेशन में जैसे कि +2 में मैथमेटिक नहीं है, मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, देन भी आप स्वीडन में अप्लाई नहीं कर सकते। और मास्टर के लिए 3 साल की बैचलर एक्सेप्ट नहीं है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स वैसे तो 3 साल की बैचलर एक्सेप्ट है, जैसे कि जो ऑनर्स में होती है। बीटेक एक्सेप्ट है 4 ईयर की। अगर आपने स्वीडन के लिए अप्लाई करना है स्पाउस के साथ और बच्चे के साथ तो ये वीडियो आप पूरी देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने मोबाइल पर, अपने पीसी पर किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है universityadmission.se, जो भी है। उस वेबसाइट को ओपन कर आपने 2 कोर्स अप्लाई करने हैं, जिस कोर्स में 2 बैचलर के 2 मास्टर के एक ही टाइम पर आप 2 कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसने अप्लाई करना है स्वीडन में। और इसकी डेडलाइन है 15 जनवरी। इसके बाद आप स्वीडन में अप्लाई नहीं कर सकते। और जो आपने एप्लीकेशन करनी है वो जस्ट आपने एक मेन कैंडिडेट की करनी है, उसमें स्पाउस का कोई लेना देना नहीं है। वो जब आपकी फाइल एम्बेसी में लगेगी तब उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन फीस पे करनी है, वो आती है नियर अबाउट 10 से 12,000 एप्लीकेशन फीस आपकी आ जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको चेक करती है कि आपकी प्रोफाइल है या नहीं है, देन आपकी इंटरव्यू होती है। अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है तो आपको एडमिशन लेटर आ जाता है। ट्यूशन फीस कम से कम 8 से 12 लाख रुपया आपको पे करनी पड़ती है स्वीडन के लिए। उसके बाद हम आते हैं फाइल पर। अगर आपका एडमिशन लेटर आ गया, आपने ट्यूशन फीस भी पे कर दी, देन हम आपकी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। बट जिसके लिए आपके स्पाउस का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और फंड आपके अकाउंट में कम से कम 12 लाख रुपया चाहिए। स्पाउस के अकाउंट में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया चाहिए और बच्चे का अलग से एक फंड और चाहिए जो उसके 5 से 6 लाख रुपया हो जाता है। आपकी फाइल एम्बेसी में लग जाती है, देन आपकी इंटरव्यू आती है। जो मेन कैंडिडेट होता है, स्पाउस की कोई भी इंटरव्यू नहीं होती। स्वीडन के लिए आपका टीआरसी कार्ड जहां से इंडिया से ही बन के आता है, वो देखते हैं भी आपकी कितने टाइम की स्टडी है, 2 साल की है या 1 साल की है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। 15 जनवरी इसकी डेडलाइन है। अगर आपने स्पाउस और बच्चा एक ही साथ टाइम पर जाना चाहते हैं, एक ही टाइम पर जाना चाहते हैं, और जो यूरोप की कंट्री हो, जिस कंट्री में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती हो, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, नेट पर, स्वीडन और फिनलैंड दोनों कंट्रियों में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। आपको जॉब की कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी।
और अगर हम नॉर्मल कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया में, यूके में या किसी भी और कंट्री में, आप स्पाउस के साथ, बच्चे के साथ नहीं जा सकते। बट ये बात सच है कि आप विदाउट आईलेट्स पीटी अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपके 6 बैंड या 6.5 बैंड होने चाहिए। अगर आपने सितंबर अनटेक में अप्लाई करना है स्वीडन में, तो आप हमें किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।